हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। ये एक टैरो रिलेटेड चैनल है, सो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग्स मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थोड़ा सा इन्हांस करेगी, आपको बताएगी, आपको क्लैरिटी देगी, आपके विचारों में मतलब जो भी चीज़ें चल रही है जो आपको समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली है क्या, तो उनके बारे में हम गाइड करने वाले हैं। ये पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पे, जो कि आपकी खुद की होगी अकॉर्डिंग टू योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड योर पार्टनर नेम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो आप एक पेड सर्विस है वो भी आप ले सकते हैं। प्लस क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। सो आपके साथ ऑल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो जाती है जो डेली बेसिस पे मेरी रीडिंग को देखते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इन द सेंस कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल को भेजते हैं, राइट। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, जो कि हम डेली बेसिस पे 5-5:30 के अराउंड ये मॉर्निंग में वीडियो डालते हैं, राइट। सो और ये जो रहने वाली है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रहने वाली है, मतलब आपके पार्टनर की भी या तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं है या ठीक से बातचीत नहीं है। सो अगर उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ मतलब बट ऑब्वियस नाम तो आपको पता ही होगा, डेट ऑफ बर्थ अगर टाइम वाइम पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम। उनका नाम आप ले सकते हैं 3 बार, उनके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हम उनकी एनर्जीज़ को यहाँ पे कार्ड्स में लेकर आते हैं। डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें कार्ड्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी को डालिए और बताइए कि वो उस टाइम क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का इंसान समझते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, किस तरह के एक्शंस लेने वाले हैं, जो भी आप हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ठीक है ना, ये रीडिंग मैं नहीं, ये रीडिंग यूनिवर्स करवा रहा है मेरे थ्रू। सो जो भी कार्ड्स आएंगे वो आप समझ के चलिएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में वैसा चल रहा है, उनका सोच उस तरह की है अभी आपके लिए। सो थैंक यू डिवाइन। हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल के आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, देन 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आया है, एंड देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। उसके बाद हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, या तो ये हो सकता है कि ये बंदा किसी और के प्यार में पड़ गया था, इसने शादी कर ली थी, आपको छोड़ने का इसने निर्णय लिया, और हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी लड़ाई झड़प इसकी हुई। ठीक है, चाहे आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा हो, तो ये अपनी पत्नी की तरफ, अपनी मतलब फैमिली की तरफ बढ़ गए हैं और आपको छोड़ दिया, या उनके साथ इन्होंने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं करी, और आगे जाके ये उस तरफ बढ़ गए हैं। ये देखो डर भी हो सकता है इनकी वाइफ का, और आपके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस या फिर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो उस चीज़ में इस बंदे ने बहुत तेज़ी से एक्शन कुछ लिया है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पास्ट की जो भी एनर्जी इनकी रही हो या जो भी इन्होंने किया है पास्ट में, बट अभी ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। उस टाइम इनको बहुत ही शॉर्ट टर्म इस तरह से लगा, जैसे हम कभी होता है ना किसी चीज़ में हम प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है यार हमें इस चीज़ को छोड़ना है। जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है किसी बंदे पे या किसी चीज़ पे, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से उसको ब्लॉक कर देते हैं, हमें इससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देन लेटर वी रियलाइज़ कि गुस्सा जो होता है ना, देखो गुस्सा जो होता है ना सारी सिचुएशन को ख़राब कर देता है, दिमाग को ख़राब कर देता है। जब हमारे दिल दिमाग में राहु सवार होता है तो बहुत कुछ हो जाता है इंसान से लाइफ में। ठीक है ना, राहु जो है कहीं ना कहीं अगर आपको गलत कर रहा है चीज़ों में, तो आप ढंग से डिसीजंस नहीं ले पाओगे। उस केसेस में क्या होता है, लोग खून कर देते हैं एक दूसरे का, रिश्तों का खून कर देते हैं, रिश्तों को छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब जाने अनजाने एक बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप भी रहता है, उसके बाद भी वो थर्ड पार्टी वाली चीज़ों में चले जाते हैं। तो उस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है कि वो छोड़ के भागना चाहें। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैरिड है या तो इनके बच्चे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या तो इनिशियल्स में बहुत ज़्यादा खुश था आपको छोड़ने के बाद किसी थर्ड पार्टी के पास जाके, या फिर हो सकता है कि मतलब शादी करके या मतलब अपनी फैमिली बना के, बट अभी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से हताश होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है पास्ट में जो भी इसने किया है। इसने एक अच्छी हैप्पी फैमिली देखी थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके जो भी इनकी वाइफ और इनके बीच में जो भी कुछ अच्छा था, या इनके थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कुछ अच्छा था, या सिचुएशन जो भी इनकी अच्छी थी लाइफ में, वो थोड़ी सी डामाडोल होती हुई नज़र आ रही है, आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दोबारा से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सो एक मेजर रीज़न हो सकता है इनकी वाइफ या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। वो एक रीज़न है कि उनको खुश कर करके ये परेशान हो चुके हैं। अल्टीमेटली क्या है कि अभी इंसान क्या होता है, कितनी भी झूठी तारीफ़ें किसी की कर ले, किसी को खुश करने की कोशिश करे, बट अगर वो नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली वो हताश हो जाता है। उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में इस इंसान का जो क्या है कि हो सकता है ये अपनी बीवी के पीछे रहता हो, इन द सेंस कि बीवी या तो अच्छे घर से है, अच्छी फैमिली से, अच्छा पैसा कमाती है। दिस पर्सन इज़ नॉट दैट मच वेल ऑफ, तो इनको डोमिनेट होना पड़ता होगा। तो इनिशियल्स में तो
इन्होंने डोमिनेशन भी सहा है, सब कुछ सहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अब कहीं ना इनके पास पावर आ गई, इनके पास पैसा आ गया, तो इनका जो एक एक्चुअल रूप है वो निकल के आ रहा है। हमेशा या तो हो सकता है आप इनसे कहते हो कि तुम इतना डरे डरे क्यों रहते हो, तुम अब स्टेप क्यों नहीं लेते, अगर तुम या तो मुझसे सच में प्यार करते हो या चाहते हो, ठीक है ना। अब ये इनकी वाइफ भी हो सकती है, ये हो सकता है इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो बंदा है ना कुछ एक्शन लेना चाहता है, पीछे जितनी भी इसने गलतियाँ करी है, टाइम ख़राब करा है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ना बहुत लंबा रिलेशनशिप भी रहा है, 6 साल का 10 साल का भी रिलेशनशिप रहा है लोगों का, और उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो दिस पर्सन रियली वांट कि आगे जाके ना मतलब इस रिलेशनशिप में वो आपको कुछ नया दे, और यू नो दैट कुछ स्टेबल दे, या जो भी आपकी मन्नतें थी, मुरादें थी, वो पूरी करना चाहते हैं। तो इनकी बहुत सारी एस्पिरेशन है आपको लेके, इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेके, और ये चाहते हैं कि उन सब डिज़ायर्स को ये पूरा करें। तो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। हालांकि इस बंदे को अपने गलतियों का एहसास है, इंसान बहुत अच्छा सोचता है करने की, बट वही ना कि भगवान जो चाहता है फिर वही होता है। तो वही मुझे लग रहा है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे, जैसे कि जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट अभी अगर उन्होंने शादी कर ली थी, आपके साथ रिलेशनशिप में रह के आपको छोड़ दिया था, बट अभी ये ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, ये भी हम कह सकते हैं। या फिर उन्होंने इतना अच्छा बैलेंस मेंटेन कर लिया अपने रिलेशनशिप में कि उन्हें लगता है कि अब मैं एक रिलेशनशिप चला सकता हूँ या आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो वो भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। अब इफ़ यू आर रेडी विद द रिलेशनशिप विद अ मैरिड पर्सन, सो आप इनके साथ गो फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ही इज़ वेरी हाईली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। इस रिलेशनशिप में रोज़ नई नई वो कहानियाँ सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, लाइक चीज़ है, बहुत ज़्यादा फैंटेसी इनकी है, ठीक है ना। और अगर आप ऑलरेडी यू बोथ विद दी सम सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड ऑल, सो वो भी बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से वो चीज़ें दोबारा से लव लाइफ आए, या उसी तरह का पीक पीरियड आए जो आपकी लव लाइफ का पहले था। और देख लेते हैं क्या सोचते हैं ये। ओके, सो दिस पर्सन रियली वांट कि मतलब इनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है या किया है, उस हिसाब से इन्होंने आपको उतना ज़्यादा कुछ मतलब जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं दिया है। इनको ऐसा लगता है कि साथ में इसको ना इस इंसान को डर भी लग रहा है कि भाई अगर आपके साथ वो रिलेशनशिप में आते हैं, देखो इनकी अंदर की जो इच्छाएं हैं वो तो यही है कि चीज़ें बस बन जाए, सही हो जाए, बढ़िया हो जाए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ना ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करना इनके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या ये चीज़ अगर ख़राब हो गई है, किसी को पता चल गई, तो बहुत ज़्यादा आगे वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हालांकि इस बंदे को अपनी गलतियों का एहसास है, ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आउट करे, और आपने जितना इस रिलेशनशिप के लिए करा है या उनके लिए करा है, सेम उसी तरह का प्यार मोहब्बत ही आपको भी दे। हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली भी मदद करी है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे से भी मदद करी है, या पैसे से रिलेटेड चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया है, तो ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और पीछे की ना बहुत ज़्यादा सोच के भी इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इनको ऐसा लगता है कि यार मतलब एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, दूसरी तरफ इनको ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि यार अभी मेरी लाइफ में ठीक है, चलो एक टेंशन है, या तो मेरी लव लाइफ की टेंशन है, या मेरी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम की भी जो भी छोटी मोटी इनके पास टेंशन दिखाई दे रही है। इनका मेन जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज़ बेसिकली इनका इंडिसिसिव नेचर है। जब इनको कोई अच्छा डिसीजन लेना होता है सही, तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, और जब इनको गुस्सा आता है तो हर चीज़ को ख़त्म करने में लग जाते हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे किस तरह का डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्या मुझे लाइफ में मतलब आपकी लाइफ में वापस जाना चाहिए, मतलब आपकी लाइफ में दोबारा वापस आए ना आए, या अपनी जो कंटिन्यू जो अभी थर्ड पार्टी के साथ अगर इनका कुछ चल रहा है तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें, या अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ कंटिन्यू करें। इनको ऐसा लगता है कि आपको भी झुकना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि आपका जो एग्रेसिव नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप भी अपनी चीज़ों में बिल्कुल एकदम फर्म रहते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि वो झुकना चाहिए। क्योंकि देखो ये इंसान अपने आप को ना किसी से कम नहीं समझता, और देखो पूरे डेक का सबसे हाईली एग्रेसिव कार्ड आया, जो कि बिना सोचे समझे काम करने वाला, बिना किसी चीज़ के उसके। सो मैं अभी भी ये नहीं कह सकती कि ठीक है इसकी फीलिंग्स हैं आपको लेके, ये चाहता है रिलेशनशिप अच्छा हो, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर कुछ घटता है तो ये फिर दोबारा से यही नाटकबाजी करके दोबारा से आपकी लाइफ से जा सकता है। सो लाइक दैट मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, इसको ये समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ना देखो एक मयान में ना दो तलवारें नहीं रह सकती। उनको ऐसा भी लगता है कि आप और वो बहुत ही टक्कर के हो,
अब ये इंसान है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, इसकी सुने हर चीज़, बट हो सकता है कि आप भी अच्छा कमा रहे हो, अच्छा मतलब यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, और मतलब यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार आपको दबा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मतलब ठीक कर पाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ये अनमैरिड है तो उनको ऐसा लग रहा है कि फैमिली एडजस्टमेंट्स भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो ये पार्टनरशिप वर्क करेगी नहीं करेगी, इनको ऐसा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से शादी कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा हूँ तो उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मिलनी चाहिए, मतलब अपने में कुछ भी करे ये, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, बट आपकी तरफ से कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आनी थी जिस वजह से इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो। हालांकि ये बंदा ये सोचता हुआ बहुत नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को तोड़ने के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, या आगे नहीं कर पा रहे, या काफ़ी सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई इतना अच्छा रिलेशनशिप तुमने ख़राब कर दिया, ये है वो है। तो ये बंदा थोड़ा सा ना उनसे भी चिढ़ जाता है, उन लोगों से भी चिढ़ जाता है जो उसको ये बताने की या बोलने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ थे और दोनों के दोनों अपार्ट हो गए बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, तो उनके घर वाले अगर इनको समझाने की कोशिश भी करते हैं ना तो ये उन लोगों से भी चिढ़ जाते हैं कि भाई तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो, ठीक है, सारी गलती क्या मेरी है। ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इट इज़। इसको चाहिए कि बिना कुछ करे, ठीक है, सब मेरी सुने, ठीक है, मेरी माने, और गलतियाँ मतलब सारी अपने सर पे ले, और भाई मेरा तो बस बल्ले बल्ले होनी चाहिए। तो डिवाइन यूनिवर्स गाइड प्लीज़ हमें बताइए इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। कुछ एक्शन की तरफ से निकल के आएगा। सोच विचार तो हमने इनका देख लिया कि बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सोच विचार है, ठीक है ना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो एक पल को ये सोच रहे वापस आना चाहिए, चीज़ें बढ़ानी चाहिए, दूसरी पल ये सोचते हैं कि भाई मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। अब इनके हम नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो नेक्स्ट एक्शन में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये बंदा चाहता है कि आपसे रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि या तो उनको कोई लेडी ना समझाती हुई नज़र आ रही है कि दिस इज़ नॉट द राइट, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए फील करता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा भी लग रहा है। देखो हमेशा ना कोई भी मतलब ये इस तरह का इंसान है कि अपने अपने हिसाब से अपने 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 दबाव में इनको हर चीज़ रखनी है। अगर कोई इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है तो उस इंसान को भी ये खाली नहीं छोड़ना चाहते, बट ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने दिखाऊं कि ये मेरे कंट्रोल में है, या ये मेरी बंदी है, या जिससे मैं डील कर रहा हूँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया या चीज़ों की माफ़ी नहीं मांगी है, दोबारा से शुरू नहीं किया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकलने के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। आपकी यादों को, आपकी फ़ोटो को अभी भी ये दिल से संजो के बैठे हैं, ठीक है ना। चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना, बट ये चाहते हैं कि बस आप इनके पूरी तरह से काबू में आ जाओ, इनकी बातें को सुनो, ठीक है ना। ये बंदा चाह रहा है कि आपके पास वापस आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेगा विद इन 6 days 6 hours ऑफ दिस रीडिंग, और मे बी 6 वीक्स के अंदर, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए अगर बहुत हाई टाइम होगा जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में, तो 6 months भी हो सकता है। इस नेगेटिविटी को काटने के लिए अगर आप चाहते हो तो एक एनर्जाइज आप एस्ट्रेट ले सकते हो अपने पार्टनर के नाम का, जिसमें कि हम नेगेटिविटी रिमूव करेंगे, आपकी तरफ उसको आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। और हम बताएंगे कि आपको सेल्फ चार्ज भी कैसे करना है। फर्स्ट चार्ज तो हमारी तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, और सेकेंड वाले को आप अच्छी तरह से अपने के लिए अपने हिसाब से इंटेंशन से भी आप चार्ज कर सकते हो। तो जो इस इंसान के दिल दिमाग में है कि आपसे मिलना है, बातचीत करनी है, तो वो चीज़ इनका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ेगा, आप और अच्छी मैनिफेस्टेशन करोगे, हम आपको अफर्मेशंस देंगे, तो वो आप करोगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल ग्रो, ठीक है ना। और मैंने कल की रीडिंग में पूछा था कि भाई आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, तो कुछ लोगों ने कहा था कि हमारा रिलेशनशिप का स्टेटस अभी नो कॉन्टैक्ट है। तो ये बेसिकली इसलिए मैंने ये जो रीडिंग बनाई है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे बनाई है। रिलेशनशिप आपका कैसा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, या फिर अपने सिंगल पर्सन के लिए आप देख रहे हो, मतलब आप दोनों सिंगल हो, मतलब मैरिड नहीं हो, ठीक है ना। एंड अब आप मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह की एफर्मेशंस चाहिए, क्योंकि एफर्मेशंस रिलेटेड किसी ने कुछ भी नहीं मुझे बताया था, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई हमें ज़रूर बताइएगा।